नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला आज बहुत इंपॉर्टेंट है। मसला आज जनता के हित के लिए है। हो सकता है नेता लोगों को ये मसला बुरा लगे या वो इस मसले से नाराज हों। दरअसल जैसा कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बोला कि 1 साल तक के लिए कोई भी नई भर्ती नहीं निकाली जाएगी, यानी कि सरकारी नौकरी 1 साल तक के लिए नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि खर्चे कम करने हैं, जो सरकार के जो खर्चे हैं वो कम करने हैं। तो इस पर हमारा मसला है, मुख्यमंत्री साहब से हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार कैसे खर्चे कम कर सकती है और उसका असर जनता पर बिल्कुल भी नहीं, यानी जनता पर उसकी मार नहीं पड़ेगी, 1% भी असर नहीं होगा। लेकिन हाँ, कुछ नेताओं को जरूर बुरा लगेगा। अब हम आपको बताते हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री साहब ने बोला कि 1 साल तक सरकारी नौकरी नहीं, तो फिर जो बोर्ड सरकारी नौकरी निकालता है, भर्ती करता है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो है, HSSC जो है, फिर उसका क्या काम है 1 साल तक के लिए? उसमें जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उनको किसी दूसरे ऑफिस में शिफ्ट कर देना चाहिए और उस बोर्ड के जो चेयरमैन हैं या जो मेंबर हैं, जिन पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, उनकी सैलरी भत्तों पर जो पैसा खर्च किया जाता है उसको सरकार बचा सकती है। यानी कि 1 साल तक के लिए फिर उनको भी छुट्टी दे देनी चाहिए ताकि जो करोड़ों रुपया सरकार का वो बच जाए। तो पहली बात ये थी। दूसरी बात, जो दूसरे बोर्ड और निगम हैं उनके जो चेयरमैन लगाए गए हैं, वैसे उनको भी अगर हटा दिया जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यानी सरकार उससे भी पैसा बचा सकती है। बोर्ड और निगम के जो चेयरमैन लगाए जाते हैं, दरअसल वो सिर्फ नेताओं को एडजस्ट करने के लिए ही ऐसा होता है, यानी उनको एडजस्ट कर देते हैं, लेकिन उन पर फिर बहुत पैसा खर्च किया जाता है। अभी आप देखिए, जो हरियाणा में अभी जो मौजूदा सरकार है, इसमें क्या है कि इसमें बीजेपी है, जेजेपी है और निर्दलीय विधायक है। अब बीजेपी जेजेपी के मंत्री बने कुछ नेता, निर्दलीय विधायक जो 7 लोग हैं जो सरकार को समर्थन कर रहे थे, उसमें से 5 नेताओं को बोर्ड और निगमों का चेयरमैन बनाया गया। तो अब देखिए, सिर्फ एडजस्ट करने के लिए। अब अंदर की बात यह है कि सुना है कि एक और लिस्ट तैयार है हरियाणा में कि आगे जिन नेताओं को फिट करना है, एडजस्ट करना है चेयरमैन बनाकर। तो हमारी ये मुख्यमंत्री साहब को सलाह है कि एक तो जो नए चेयरमैन हैं वो मत लगाइएगा, काफ़ी पैसा बचेगा, और जो लगा रखे हैं अगर उनको भी हटा दिया जाता है तो भी सरकार का काम चल सकता है, लेकिन उसके बदले में सरकार को लाखों करोड़ों रुपए की बचत होगी। अब आते हैं जो हमारे माननीय हैं, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके भत्तों की बात करते हैं। बहुत सारे भत्ते ऐसे हैं जो अगर वापस ले लिए जाएं तो भी काम चल सकता है, सरकार का काफ़ी पैसा उसमें बचेगा। अब जैसा मुख्यमंत्री साहब ने बोला कि कर्मचारियों की जो LTC वो बंद की जाती है, मतलब जो छुट्टी लेकर वो घूमने फिरने के लिए जाते हैं और उनको सरकार पैसा देती है, यही बात विधायकों पर भी लागू होनी चाहिए। जो MLA हैं उन पर भी लाखों रुपया खर्च किया जाता है, उनको लाखों रुपया दिया जाता है टूर के लिए, जो वो टूर के लिए जाते हैं, तो फिर उनका भी ये बंद होना चाहिए। अगर कर्मचारियों का बंद हो सकता है तो फिर विधायकों का भी ये बंद होना चाहिए। अब आते हैं जो विधायकों को भत्ते मिलते हैं, जो सैलरी मिलती है। अब आप देखिए, हरियाणा का एक विधायक, उसको 2 लाख से ज़्यादा रुपया तकरीबन मिलता है, उसकी सैलरी प्लस भत्ते। और भत्ते कई तरह के हैं, उसमें निर्वाचन क्षेत्र भत्ता है, उसमें सत्कार भत्ता है, उसमें उसके PA का भत्ता है, उसके ऑफिस का भत्ता है, उसके अलावा दैनिक भत्ता अलग से है, उसके अलावा टेलीफोन का भत्ता है। अब ये कई हज़ारों में भत्ते हैं जो कुल मिलाकर 2 लाख से ऊपर पड़ता है एक विधायक। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिर्फ एक भत्ते का एग्जाम्पल मैं आपको सुनाता हूँ। अब क्या है कि टेलीफोन भत्ता 15,000 रुपया एक विधायक को दिया जाता है 1 महीने का। क्या विधायक 15,000 रुपया टेलीफोन पर खर्च करता है? अब तो आज के ज़माने में आप जितना मर्जी बड़ा प्लान ले लीजिए, 1,000 से बड़ा प्लान नहीं मिलेगा। 1,000 में आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप मोबाइल पर लेते हैं तो 1,000 में फुल इंटरनेट मिलेगा, इनकमिंग आउटगोइंग सब कुछ मिलेगा। एक विधायक को दीजिए
एक उसके पीए को दे दीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये खर्च आएगा। लेकिन बाकी इतना पैसा किस लिए सरकार विधायक को देती है? क्या पूरे परिवार को देना है टेलीफोन का भत्ता? तो ये भी कम किए जाने चाहिए जो भत्ते एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, कि इतने भत्ते, उसके अलावा फिर दैनिक भत्ता किस लिए, इतना मोटा पैसा उनको किस लिए दिया जाता है? तो ये भी काफ़ी पैसा सरकार बचा सकती है उनके भत्तों में कटौती करके। अभी कुछ दिन पहले ही जो मंत्री हैं उनका जो हाउस रेंट वो बढ़ाया गया। उसका जो हाउस रेंट प्लस बिजली का बिल है, पहले 50,000 हुआ करता था, अब सीधा 1,00,000 रुपए कर दिया, डबल कर दिया। उसको भी कम करके वो पैसा भी सरकार बचा सकती है। वहीं अब आते हैं जो एक्स एमएलए हैं, हरियाणा के जो पूर्व विधायक हैं, उनकी पेंशन पर ही साल में करीब 23 करोड़ रुपया खर्च करती है सरकार। 23 करोड़ रुपया उनके पास जाता है पेंशन के रूप में। अब बताइए, नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों की पेंशन तो बंद कर दी, तकरीबन साल 2006 के बाद जो भी सरकारी नौकरी में लगा उनको पेंशन नहीं मिलेगी। तो फिर इन विधायकों को पेंशन क्यों, ताउम्र पेंशन क्यों? अगर कोई भी नेता एक बार विधायक चुना जाएगा, उसके बाद चाहे वो ना भी चुना जाए, लेकिन सारी उम्र उनको पेंशन मिलेगी सरकार की ओर से। अगर एक बार विधायक चुना गया ना, तो 50,000 से ज़्यादा की पेंशन हर महीने उसको मिलती है, तकरीबन 51-52 हज़ार रुपये के बीच में। अगर वो 2 बार 3 बार चुना जाएगा तो वो बढ़ती जाएगी। और कई ऐसे एक्स एमएलए हैं हरियाणा के जो 2 लाख से ज़्यादा पेंशन लेते हैं, 2-2.25 लाख रुपया भी उनको पेंशन मिलती है। क्यों दी जाती है? क्या ये जो विधायक है ये स्वतंत्रता सेनानी है कि उनको पेंशन देनी है? अच्छा, एक बात और बड़ी गौर करने वाली है। अगर कोई विधायक चुना गया, मान लीजिए वही नेता एमएलए के अलावा एक बार एमपी बन जाता है, एक बार राज्यसभा में चला जाता है, तो इन तीनों जगह से अलग अलग पेंशन मिलेगी, तीनों हाउस से अलग अलग पेंशन मिलेगी। ये देखिए, यानी कि विधायक की भी पेंशन मिलेगी, अगर वो एमपी रहा है तो वो भी पेंशन मिलेगी, अगर राज्यसभा का सदस्य रहा है तो वो भी पेंशन मिलेगी। मतलब इतनी मोटी पेंशन ये लोग लेते हैं। इसका मतलब ये है कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में रही हो, इन लोगों ने पहले नेताओं के बारे में सोचा है, नेताओं की सैलरी, सुख सुविधा, उनके भत्तों के बारे में सोचा है, जनता के बारे में बाद में। यानी कि जब सुख सुविधा देने की बात आती है, सैलरी देने की बात आती है, तो नेता लोग पहले होते हैं, जनता बाद में होती है या कर्मचारी बाद में होते हैं। लेकिन जब कटौती करने की बात आती है तो फिर जनता और कर्मचारी पहले होते हैं और ये नेता लोग बाद में हो जाते हैं। तो ये कुछ चल रहा है दोस्तों। मतलब इनकी सैलरी और भत्तों पर कभी कैंची नहीं चली। इनकी सैलरी और भत्ते तकरीबन हर नई सरकार में बढ़ते ही गए हैं और उनमें कई गुना ज़्यादा जो है वो इजाफा होता है। तो इससे भी सरकार पैसा बचा सकती है। अगर पेंशन ना दी जाए तो काफ़ी पैसा सरकार के खाते में जमा होगा। अब आते हैं कि जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री साहब हैं, मंत्री हैं, वो चंडीगढ़ में रहते हैं। उनकी जो कोठियां हैं वो सेक्रेटेरिएट के नज़दीक ही हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन वो बड़ा बड़ा काफिला लेकर घूमते हैं। उनके काफिले में कितनी गाड़ियां होती हैं, कितने कर्मचारी होते हैं। मतलब अगर कोठी से सेक्रेटेरिएट जाना है तो, ऑफिस जाना है तो उसको कम किया जा सकता है। वो काफिले को आप घटा दीजिए, आप एक गाड़ी से जा सकते हैं, एक साइकिल से जा सकते हैं। हमने कभी कभी ये भी देखा है कि नेता लोग साइकिल चलाकर भी सेक्रेटेरिएट विधानसभा जाते हैं, वो सिर्फ दिखावे के लिए एक दिन चला लिया जाता है। क्यों नहीं रोज वो साइकिल से जाते, क्यों नहीं एक गाड़ी से वो ऑफिस जाते? इतना काफिला की क्या जरूरत है? इतना भी डर नहीं है उन्हें, तो वो काफी पैसा बचाया जा सकता है। सो दोस्तों, ये कई सारे पॉइंट हैं जिनके माध्यम से सरकार पैसा बचा सकती है और इसका जनता को फायदा होगा। ये जनता के हित में है। हो सकता है जो नेता लोग हों उनको थोड़ा घाटा पड़ेगा, लेकिन अगर वो राष्ट्र हित में सोचते हैं, अगर राष्ट्र हित उनके लिए सबसे पहले है, तो फिर उनको आगे आना चाहिए और वो खुद कहें कि हाँ, हमारे भत्तों में कटौती कर दीजिएगा, हमारी पेंशन में कटौती कर दीजिएगा। 2 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं।
आप समझिएगा ध्यान से। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उनके आह्वान पर पूरे देश ने हफ्ते में एक दिन का व्रत रखना शुरू कर दिया था। वो इसलिए क्योंकि किसी बड़े देश के सामने, किसी दूसरे देश के सामने अनाज के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। वो होते थे नेता। एक एग्जाम्पल और देता हूं, महाभारत का युद्ध चल रहा था। आपको पता है उस समय अर्जुन एक बार दिल छोड़ गए थे, देखकर सामने कौन कौन है। उस समय श्री कृष्ण ने उनको बोला था, उपदेश दिया था कि इस समय आपको आगे बढ़ना है। अगर आप दिल छोड़ देंगे तो फिर सेना क्या करेगी? सेना आपको फॉलो करती है, इसलिए आप आगे बढ़िए, आप एग्जाम्पल सेट करिए। आपको देखकर ही सेना आगे बढ़ेगी, उनका मनोबल बढ़ेगा। सो दोस्तों, जो बड़े लोग हैं, ये जो बड़े नेता लोग हैं, अगर ये कुछ ऐसी एग्जाम्पल सेट करेंगे, अपने आप को वीआईपी नहीं दिखाएंगे, एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जिएंगे, तो उसका असर जनता पर और ज्यादा होगा। अभी भी ये वीआईपी हैं, कहने को बेशक लाल बत्ती हट गई हो गाड़ी से, लेकिन अभी भी इनका स्टेटस जो है वो वीवीआईपी है। अभी भी इतने इनकी सैलरी, भत्ते, इनकी कोठियों पे खर्च होता है। ये जो मंत्रियों की कोठियां हैं ना, इनके रेनोवेशन पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। यानी एक बार जब नई सरकार आती है, उसमें नया मंत्री किसी कोठी में आकर रहने के लिए आता है, उससे पहले उस कोठी का रेनोवेशन किया जाता है, जिस पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है। किस लिए? कोठियां तो बहुत अच्छी हैं, उनमें वैसे भी रहा जा सकता है, लेकिन सरकारी पैसा है। अब वो सरकारी पैसा है तो सबसे पहले माननीयों पर खर्च किया जाएगा, उनकी सुख सुविधा पर खर्च किया जाएगा। सो दोस्तों, ये आज का मसला बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे कहे बिना ही आप इस मसले को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि जब नई भर्ती नहीं करनी है 1 साल तक के लिए, खर्चे सरकार ने कम करने हैं, और भी हो सकता है रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कुछ टैक्स भी बढ़ाया जाए, टैक्स और लगाया जाए। वहीं माननीयों का खर्चा भी कम कर दीजिए, नेताओं का, खासकर जो इस समय विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं, उनके भत्ते कम करके बहुत पैसा, करोड़ों रुपया सरकार बचा सकती है। सो दोस्तों, इस मसले को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और अगर इस वीडियो को, द मसला चैनल को इस समय आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो द मसला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। नीचे बेल दिखाई दे रही होगी, उसको दबा देना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो द मसला के फेसबुक पेज को लाइक करना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा, चाहे वो जनता से जुड़ा हुआ है, चाहे किसानों से, कर्मचारियों से, चाहे लॉकडाउन से जुड़ा हुआ है, चाहे सरकार के कोई नए अपडेट से जुड़ा हुआ है, वो आप तक उसी समय पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन आप तक उसी समय पहुंच जाए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, अगर आप लाइक करेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। धन्यवाद, नमस्कार।